प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जब भी सवाल जवाब होता है अक्सर लास्ट में पूछा जाता है कि बाबा जी हमें नाम की बख्शिश करना और अपने साथ ही रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि नाम लेना है और ना कहते हैं कि उनमें से बड़ी बात यह है कि हम सत्संग घरों से जुड़े हैं या नहीं। अक्सर सत्संग नहीं तो फिर हम नाम के काबिल नहीं हुए। नाम का सत्संग के अंदर बुलावा जाता है, एक दिन अधिकृत होगा। हमें चाहिए ना कि किसी इस गुल की सुरक्षित रखे और इस अनमोल खजाने की पवित्रता को बनाने रखे। खुले खेत में बाढ़ बचाव के बिना भी फसल उग तो आती है, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रहती, आसानी से लूटी जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो अनमोल फसल हम भजन सिमरन से पैदा करते हैं उसे चारों ओर सत्संग की संतों और महात्माओं और उनके भक्तों की संगत की बार दोबारा से सुरक्षित करे। हमारी रानी दौलत को चारों ओर डाकुओं से बचा कर रखने के लिए सत्संग एवं अभिधान डालने का काम करता है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, अब बात करते हैं कि नामधान की शुरुआत चरण सिंह महाराज जी जब अब गद्दी पर विराजमान हुए तो रविवार 25 अक्टूबर सन 1953 के दिन हुजूर सरदार बहादुर सिंह जी का भंडारा झाला सत्संग काफी संख्या में आई हुई थी। सत्संग घर का मैदान भर गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने करीब डेढ़ डेढ़ घंटे तक एक प्रभावशाली सत्संग प्रदान किया। सत्संग समाप्त होते ही बाबा जी के महाराज के एक बुजुर्ग सत्संगी बाबू गुलाब सिंह जी उठे और बोले कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर जी इजाजत से आप माइक पर आ जाए। और कुछ मिनट पहले ही आपने अर्ज की। हुजूर की सेवा में पहले भी कई बार प्रस्थान कर चुका हूँ कि नाम की बख्शिश शुरू करके नाम के प्यासे जीव तड़प रहे हैं। सारी संगत वह शुभ दिन के लिए आश लगा बैठी है। इसलिए बार जब मैं दिल्ली गया तो कई प्रेमी सत्संगियों ने मुझे आग्रह किया कि मैं आपसे नाम दान की शुरुआत करने के लिए प्रार्थना करूं। मैं आज फिर को अपनी ओर से संगत और नाम के अभिलाषियों की ओर से विनती करता हूं कि हुजूर नाम के खजाने का द्वार खोल दे और नाम के लिए तरसते जीवों की प्यास बुझाओ। बाबा गुलाब सिंह जी के शब्दों से ने सबके हृदय को छू लिया। संगत किया आंखें भर आई। नाम के जाचक अपनी भावनाओं के इस स्पष्ट वर्णनाओं से कृतार्थ हो रहे थे। संगत खामोश बैठी हुई थी। सबकी दृष्टि हुजूर महाराज जी के मुख पर थी। हुजूर महाराज जी की आंखों में जल भरा हुआ था। खरा अपने माइक लेकर गरमान शुरू किया। जैसे कि बाबूजी ने कहा है कि यह कई बुजुर्गों के संकेत इस गुस्से से नाम दान करने के लिए आग्रह कर चुके हैं। हुजूर महाराज सरदार बहादुर सिंह जी ने मुझे हुक्म फरमाया गए है कि मैं तो अपने सतगुरु और संगत का दास हूँ। हुजूर कुछ ना कह सके। आपका गला विरोध किया और आंखों से आंसू बह चले। सारी संगतें की किया करे बारवे रुद्र में कवेचन ठहर करके कुछ कहने की कोशिश की, परंतु गला भर आया। बैठ कर चले गए। के दूसरे दिन 26 अक्टूबर 1953 को हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपनी दया मेहर का भंडारा खोल दिया और नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। सुबह 9 बजे हुजूर अपनी कोठी से निकले। उस समय आप सरदार बहादुर सिंह महाराज जी का दिया हुआ शाला और शॉल
ओढ़े हुए थे। अभिलाषियों के नाम देने के लिए सत्संग हॉल में जाने से पहले ही आप बड़े महाराज जी की कोठी में बाबा जी के कमरे में गए। संगत रास्ते के दोनों ओर दर्शनों के लिए खड़ी थी। जब आप बड़े महाराज जी की कोठी से बाहर आए तो आपके मुंह पर दिव्य हानि पेज था। संगठन को दर्शाने के से निहाल करते हुए आप बड़े सत्संग घर में पहुंचे और वहां अभिलाषियों को नाम की बख्शिश शुरू की। इस प्रकार विदेशों में भी नाम की बख्शिश जो सरदार बहादुर सिंह महाराज जी के जाने के बाद बंद हो गई, प्रवीण फिर शुरू हो गई। शुरू प्यारी सात संगत जी, यह उस समय की बात है जब सरदार बहादुर सिंह जह ईसाई इस दुनिया से परलोक विराज हो गए थे और नामराज के अक्षय चरण सिंह महाराज जी ने शुरू की थी। ऐसे ही विवरण महाराज चरण सिंह जी जो कि इस गद्दी पर विराजमान हुए थे यह सत्संग नहीं फरमाते थे। उन्होंने कैसे वह सत्संग शुरू किया, एक छोटी सी घटना आपसे शादी करना चाहता हूँ छोटी सी घटना आपसे साझा करना चाहता हूँ। इस बार महाराज जी ने अपने संभावित के विनम्रता से फरमाया कि जब वे गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने अनुभव किया कि अभी सत्संग करने के योग नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर सिंह महाराज के सत्संग के दौरान उनका ध्यान हमेशा उनके सत्संग में फरमाए जा रहे परमार्थ प्रवचनों के बजाय उनके दर्शनों में रहता था। उनके वास्तव एक बार उन्होंने सरदार बहादुर जी से शिकायत की, आप सत्संग बहुत छोटा होता है। सरदार बहादुर जी कभी भी 45 मिनट से अधिक सत्संग नहीं करते थे और यह शिकायत इसलिए कि संगत अधिक दर्शन करना चाहती थी। महाराज जी ने कई बार यह भी कहा कि जब उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई थी तो उन्होंने धर्म ग्रंथ और सतमंत की पुस्तकों का विशेष ध्यान नहीं किया। उन्होंने जो कुछ सीखा था बड़े महाराज जी के सरदार बहादुर सिंह जी से ही सीखा था। एक दिन महाराज जी बिना बताए बाहर से डेरे में आए तो उस समय सत्संग चल रहा था। सत्संग पुरानी लाइब्रेरी वाले मैदान में हो रहा था। महाराज जी चुपचाप पीछे बैठ गए। उन्होंने संग सुनकर बहुत निराश। युद्ध के सत्संग के विषय का सत्संग में ली गई वाणी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और सारा जोर बड़े राज्य के चमत्कारों का वर्णन करने पर था। जब महाराज जी ने यह शिकायत अपने निजी सहायक प्रोफेसर जगमोहन लाल सिंह जी से की तो उन्होंने पलटकर महाराज जी से कहा, यदि आप स्वयं सत्संग नहीं करेंगे तो फिर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे कहने लगे कि आपसे वकालत की है, एक सफल वकील रहे हैं और बचपन से ही इस माहौल में पलकर बड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सत्संग क्यों नहीं कर सकते। इस घटना से प्रेरित होकर महाराज जी ने पहली बार तो उसी साहिब जी के शब्द दिल का हुजूर साफ कर पर सत्संग फरमाया। सत्संग को एक बार फिर से पृथक अक्षय सतगुरु के मुखारविद के मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य और आनंद प्राप्त हुआ। उस दिन मैं महाराज जी से कुल मालिक की सेवा में निष्कोच 40 वर्ष तक एक के बाद एक अगिनती सत्संग फरमाया। जो हम अभी सत्संग घरों में महीने में एक ऑडियो या वीडियो सत्संग सुनते हैं वह चरण सिंह जी महाराज की ही सत्संग होता है। अगर सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने सत्संग वाणी से जुड़ा हुआ होता है। सत्संग को सही महीने में समझना है तो सत्संग की पहली परिभाषा तो समझना जरूरी है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में सत्संग की अपार महिमाओं की है। सत्संग का अर्थ है कि सत्य की
संगत में प्रभु सत्य है, उसका प्रकट रूप का सत्य गुरु सत्य है, प्रभु का नाम प्रभु का रूप, और इसलिए नाम भी सत्य है। प्रभु सतगुरु और नाम का मिलाप ही सही अर्थों में सत्य का संग जीना। सत्संग संतों महात्माओं ने संगत को प्राप्ति व को सुगम और सहज साझा बनाया है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि गोविंद जी और सत्संग मेल में हर डेरे में आप विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें संतों और महात्माओं की संगतों दो ताकि हम तुम्हारी पूजा जब भक्ति द्वारा तुम्हारे साथ मिलाप कर सके। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सतगुरु कैसी जानिए, जीते एक को नाम और खान इन्हें। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सत्संग इनको कहते हैं, सो भी तुम सुन लेंगे इस संत नाम सतपुरुष का। जहाँ कीर्तन हुए, कथा कीर्तन ग्रंथ शास्त्रों का पाठन और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किए गया वाद विवाद सत्संग नहीं है। राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ, रघुनाथ आदि की महफिलों का भी सत्संग नहीं कहते। सत्संग की किसी भी निंदा चुप क्यों नहीं की जा सकती, और न ही इसमें से किसी विशेष जाति धर्म व संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा छोटी साबित करने यत्न किया जाता है। सत्संग में केवल प्रभु नाम रूपी सत्य की चर्चा की जाती है, उनकी प्राप्ति के साधन और मार्ग का ज्ञान दिया जाता है। सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी सत्संग और आंतरिक। और हानि सत्संग संतों और महात्माओं के सतगुरु की नूरी स्वरूप और शब्द के मिलाप को आंतरिक सत्संग कहा जाता है, और संत सतगुरु जी संगत को बाहरी सत्संग कहा है। यह बाहरी सत्संग की आंतरिक सत्संग की प्राप्ति का साधन है। संत गुरु संगत से पहुँच कर आत्मा और परमात्मा को असल रिश्ते का पता चलता है। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन का ज्ञान होता है। जीव को परमात्मा के नियमों के अनुसार ढालने के लिए ठीक हुआ था, वह प्राप्त हो है, और सतगुरु के प्रदेश अनुसार नाम का शब्द की कमाई की और प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी जी तुलसी जी कहते हैं कि उधर मंगलयम सत्य सामुज, जो जगह महातीर्थ राजू आप फरमाते हैं कि पूर्ण संत चले फिरते तीर्थ है। वे स्वयं लोगों को उद्धार और कल्याण के लिए स्थान पर जाते हैं। उनकी संगत आनंद का प्रारंभ प्रभाव सरोवर है। उनकी संगत की सब तीर्थों में शिरोमणि तीर्थ है। इंसान सत्संग का प्रभाव बहुत जल्दी ग्रहण करता है। बुरी संगत बुरे विचारों और बुरे कर्मों की जननी बनती है, और पूर्ण संतों का की संगत परमेश्वर प्राप्ति का साधन बनती है। जैसे लड़की की संगत से में लकड़ी की संगत में लोहा भीतर जाता है, चंदन की संगत में रहने वाला नीम का वृक्ष की भी चंदन के समान सुगंध को भरपूर हो जाता है। फर्श के स्पर्श से हंसो ना बन जाता है। उसी तरह सतगुरु की संगत द्वारा शीघ्र निर्णय ज्ञान नहीं, और पापी जीव हर प्रकार की मालिन्यता से मुक्त होकर परमेश्वर रूपी सत्य में समाकर स्वयं भी सत्य का रूप हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम चरण घोषित गुरु, द्वितीय बार धरो संगत की बाढ़ में अंकुरित पौधा को जानवरों से बचाती है, और प्यार फसल की भी रक्षा करती है। दुनियादारों तथा परमार्थियों को समान रूप से सत्संग की जरूरत है। सत्संग की बाढ़ व्यक्ति को विषय विकारों और बुरे कर्मों से बचाती है, जो अभिलाषी की बहन से रक्षा करती है। सत्संग से दूर होते हैं, मन का जोर बढ़ जाता है, और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि जहां से हम चले थे। महात्मा समझाते हैं कि यदि हम सैमसंग में पहुंच अधिक उन्नति नहीं कर सकते भी
तो भी अनेक प्रकार के पापों और अपराधों से बचे रहते हैं। पानी में पड़ा पत्थर अगर पानी को घुसता नहीं, कम से कम सूर्य की तपिस्तियों से तो बचा रखता है। अंधा बाग में जाकर फूलों को नहीं देख सकता, उनकी सुगंध तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वास्तविक में जब प्रेम भाव से निरंतर सत्संग से साथ जुड़े रहते हैं तो अनहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मन ही अवस्था जरूर बदल जाती है। कि गुरु रविदास जी कहते हैं कि तुम चंदन, हम झंडू झंडू बाम, पूरे संग तुम्हारे बाद शाह नीच, रुकते उच्च भय है गंगा सुगंध निवास के। चंदन की सुगंध में हम रहने वाला गुणों ही साधारण वृक्ष की चंदन की तरह सुगंध हो जाता है। संतों के सत्संग को व्यापार अच्छा कह गया है, जिससे जीव लोहे से सोना नहीं पार बन सकता है। कबीर साहेब कहते हैं कि गंगा के संग का सत्संग था लेता, बिगड़ी सूरसा लेता गंगा हुई पेपस के संग तांबा विग्रहों को है तांबा कचन हुए निभा रहे हो। तन संग कभी राहिब गाड़ियों शुक्र रोए हुए निभा रहे हो। जैसे गंगा में गिरे बिना वेतन के बन जाती है और इसके ऊपर से लोग के बन जाता है, इसलिए तरह संतों की संगत में पहुंचकर जीव शहर रूप से संगत गति प्राप्त कर लेता है। संत चरण सिंह जी कहते हैं कि तप के वृक्ष हजार हूँ, सत्संग चरण कहते हैं कि तप के वर्ष हजार है, सत्संग घड़े एक तो भी स्वरूप ना करे। सुखदेव किया वैक्स के जो फल जप तप पूजा पाठ आदि से अनेक वर्षों से नहीं मिलता है, वह आपात काल के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। यदि रास्ता पूर्व की तरफ और हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो हम जितना चले उतना ही मंजिल से दूर होते जाएंगे। इसलिए इस तरह ही मन मर्जी से ग्रंथों ग्रंथ द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम करते हैं, प्रभु से उतना ही दूर होते जाते हैं। सत्संग में पहुंचकर प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान मिलता है और सत्संग का वातावरण भजन सिमरन और परमात्मा में उन्नति के लिए लायक सिद्ध होता है। सत्संग का असली मकसद संत के प्रदेश अनुसार जीव को डालना है। दुनियादारियों की संगत की बजाय संतों और महात्माओं की संगत सदा लाभदायक होती है, किंतु इसका असली लाभ तभी है जब हम अपने जीव को सत्संग में प्राप्त व प्रदेश के अनुसार डालते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करते तो बहुत दिन बीत, अब तो छोड़ पुराने बाद सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए मन की पुरानी आदतें छोड़े, इसे सतगुरु के प्रदेशों अनुसार डोलना जरूरी है। इस गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो विचार था वह सत्संग और नामदान के ऊपर था। मौजूदा सरकार बाबा जी की हालात में अभी बहुत सुधार आ चुका है और डॉक्टरों ने भी उन्हें बोलने के लिए मना किया है, तो हमें भी चाहिए बुधवार और इतवार जाकर, जितने भी रविवार जहाँ सत्संग होता है, अपने सत्संगों में जाकर सत्संग का जरूर लाभ लेना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का कि यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।